क्या सियासी इस्तेहकाम और इस मुल्क में इलेक्शन मईशत के लिए ही कारगर है या कोई और तरीका भी है इसके अलावा? देखिए, आइन पे अमल करना यही जो है वो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है, यही पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। और आइन को मुकद्दम रखना, आइन के मुताबिक अमल करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही पीपल्स पार्टी की हमेशा तरजीह है, पीपल्स पार्टी का बिलीफ भी है। इलेक्शन कमीशन को आप कहेंगी कि 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए 2 सूबों में? देखिए, बात ये 2 सूबों के इंतखाबात के बारे में तो मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब, आपने पार्लियामान को इतना बेतौकीद क्यों कर दिया है? यानी जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप पार्लियामान में बैठना नहीं चाहते, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप पार्लियामान में बैठना नहीं चाहते, जब आपके पास पंजाब की हुकूमत नहीं थी तो आपको वो चाहिए थी, जब आपको मिल गई तो आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी। आप मुल्क के माशी हालात देखें, आप इस वक्त ये देखें कि इलेक्शन की क्यों कराना चाहते हैं? क्या इलेक्शन हो जाएंगे तो ये क्या उनके रिजल्ट को मान लेंगे? ठीक है, और अगर इन्हें अपनी हुकूमत चाहिए थी और ये तो फिर इन्होंने डिसॉल्व की असेंबली। नहीं तो पीडीएम ने यही सवाल पलट के वो कहते हैं कि पीडीएम ने फिर ये एडवेंचर क्यों किया रिजीम चेंज का आईनी तौर पे? देखिए, पीडीएम ने इसलिए किया कि रिजीम चेंज की क्या बात थी? इमरान खान साहब के अंदर अगर अहलियत थी तो अपने इत्तेहादियों के साथ बना के रखते, अपने मेंबरों को जो है वो देखते। इमरान खान साहब तो मफरूर है पार्लियामेंट से। यानी मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी क्या ज़हनी हालत है, इनकी क्या तरजीहात है, कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्यों रखना चाहते हैं। अब 2014 में धंधा लगाए थे तो तकरीर किया था, इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था, इन्होंने पे हमला किया था, इन्होंने कहा था हुंडी से पैसा भेजो, इन्होंने कहा था दिल जला दो। और अब जब इक़्तिदार में आए तब इन्होंने क्या किया? एक हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आपको मिसाकी जमहूरियत ऑफर कर रहे हैं, आपके साथ आके बैठ रहे हैं। इन्होंने जो है वो एक रट लगाई कि जो है वो दूसरों की आपने डिफेमेशन करनी है। इन्होंने पार्लियामेंट को कोई इज्जत नहीं दी, कौमी सलामती के अहम तरीन मामला पे ये एब्सेंट है। इन्होंने ये जो आज मुल्क के अंदर जो माशी हालात है, मैं आपसे कहूंगी कि आप 2021 नवंबर 2021 दिसंबर के आप बयान देख लें, इनके अपने एफडीआर के चेयरमैन के, उस वक्त के गवर्नर पंजाब के, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर के। वो तो जो गवर्नर पंजाब थे उस वक्त के, वो कहते थे कि हमारा सब कुछ लिखवा लिया IMF ने। जो एफडीआर के चेयरमैन थे वो कहते थे कि जी दिवालिया हो गया मुल्क। रज़ाक दाऊद की स्टेटमेंट है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। और उसके बाद इन्होंने एक मुआहिदा किया, हमने इनसे कहा कि आप पार्लियामेंट में लेकर आए, आप ना इस तरह से स्टेट बैंक को हवाले करें IMF के। इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। फिर उन्होंने एक मुआहिदा किया, फिर उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की ताकि जो पाकिस्तान का ट्रस्ट है वो डैमेज हो जाए, जिसकी आज हम उसको फेस कर रहे हैं। आपने एक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की एंड यू वांटेड टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी। उसके बाद क्या नो कॉन्फिडेंस? तो आज होने वाला मुआहिदा भी सामने आएगा या वो भी इमरान खान साहब की तरह छुपा लिया जाएगा? या वो कोई दूसरी हुकूमत आके जाहिर करेगी? आज जो मुआहिदा हो रहा है IMF से, वो सेनेट में आना चाहिए, वो कौमी असेंबली में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। आपसे पूछा है किसी से, कौमी सूबाई असेंबली से पूछा है काबीना ने कि हम क्या मुआहिदा करने जा रहे हैं? देखिए, आप मुझे मैं बिल्कुल समझती हूँ, होना चाहिए। आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें जी। आप देखिए, बात ये है कि इमरान खान क्या शहीद बेनजीर भुट्टो साहब ने बड़े बावकात तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव का सामना नहीं किया था? किया था ना, किया था। इमरान खान साहब पे नो कॉन्फिडेंस आई तो बजाय उसका सामना करने के छुप के बैठ गए, कोशिश करते रहे कि जो है वो सिक्योरिटी इदारों को इस्तेमाल करें। नहीं हुए तो उन्होंने पाकिस्तान को के खारजा पॉलिसी को डैमेज करने की कोशिश की, कहा कि जी मेरे खिलाफ जो है वो कोई बाहर से साजिश हो गई है। फिर यानी एग्जैक्टली मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की कहाँ पे उन्होंने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया है? उन्होंने पार्लियामेंट को जो है ना बेतौकीर करने की हर कोशिश की है। अब मुझे बताएं कि आपके पास कौन सी गारंटी है कि आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब कहेंगे जी मुझे कबूल है? वो इलेक्शन कमीशन को धमकाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, वो सिक्योरिटी इदारों को धमकाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी है जो हमारे माशरे और हमारी उसका हिस्सा नहीं थी। उन्होंने ट्रॉमेटाइज कर दिया हमारी नई जनरेशन को, यानी सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय कर दिया इस मुल्क की। मुझे तो अब तक यकीन करें कि मैं बहुत सोचती हूँ कि क्या कोई जिम्मेदार शख्स ये कर सकता है?
नहीं तो मतलब ये जो नई जनरेशन है, ये इतनी कम अकल है, ये जो नई जनरेशन है ये इतनी कम अकल है कि वो सामने रहे हुए जो कैरेक्टर सियासी मौजूद हैं उनमें उनको समझने की उनमें समझ बूझ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए बात यही है, एक तो जो हालात सामने आ गए, ठीक है, ये भी पता लग गया कि इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन, जितने टूल्स आपके पास हैं उतने टूल्स इमरान खान के पास होंगे ना। अपनी एक सेलिब्रिटी की जो हैसियत थी एज ए क्रिकेट प्लेयर, और जिस तरीके से उसको एक बूस्ट दिया गया, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया, ठीक है। एक पूरी इतने एक कैंपेन चलाई गई इमरान खान का, प्रोजेक्ट इमरान खान में, एंड प्रोजेक्ट इमरान खान है मिजरेबली फेल्ड, इट्स हॉन्टिंग आवर कंट्री, ठीक है। तो मसला ये है कि आप मुझे बताएं कि किसके पास वो गारंटी है कि इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़े और उनको रिजल्ट जो है वो कबूल कर लेंगे, असेंबलियों में आके बैठ जाएंगे। नहीं तो रिजल्ट तो पीपल्स पार्टी ने भी कबूल नहीं किए थे 2018 के। सहर साहिबा आपको याद होगा, रिजल्ट नताइज न मुस्लिम लीग नून ने कबूल किए थे 2018 के, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए थे। बिलावल भुट्टो ने मुस्तरदशुदा इलेक्शन को कबूल। लेट मी कमेंट ऑन दिस। यस, हमें तहफ्फुज़ात थे, हमने नताइज कबूल नहीं किए थे, लेकिन हम पार्लियामेंट की तौकीर के लिए, हम जमहूरियत के लिए, हम पार्लियामेंट में ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद आके बैठी, हमने बाकी जमातों को भी कायल किया, इमरान खान साहब को भी कहा कि जी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए हम मिलकर चलते हैं। इमरान खान साहब जो चाहे वो न्यूयॉर्क गए, चाहे वो कहीं और गए, उन्होंने बोला कि जी मैं इसको गिरफ्तार कर लूंगा, उसको टांग दूंगा, वहां से एसी निकाल लूंगा। उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके भी पाकिस्तान की बात नहीं की, उनके सियासी इंतकाम चलता रहा, ठीक है। वो तो जहां पे भी गए, ही क्रिएटेड अ न्यू स्टोरी। इमरान खान साहब ने वो जिम्मेदारी नहीं उठाई कि वजीर आजम को उठानी चाहिए थी। इमरान खान साहब छुपते फिरे पार्लियामेंट से, अपने लोगों से, अपने इत्तेहादियों से। नहीं, पार्लियामेंट हम तो यही कह रहे हैं, ये जो आज IMF से मुआहदा हुआ है या होने जा रहा है, ये पहले कौमी और सूबाई असेंबली में पेश होकर डिबेट होना चाहिए था या नहीं? देखिए बिल्कुल मेंबर्स हैं, वो डिस्कस करें, उसको बिल्कुल करें, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुस्बत जब फाइनल हो जाएगा सारा एग्रीमेंट भी लेना चाहिए। जो पार्टीज बैठी है पार्लियामेंट में उनको जरूर देखना चाहिए, जो इनके मेंबर्स बैठे हैं उनको भी देखना चाहिए। आप समझती हैं कि जमहूरियत पनप सकती है अब दोबारा से इस मुल्क में, या आप देख रही हैं कि जिस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो रही है, खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब कभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते थे, कभी कोई और बात करते थे, वो तो जमहूरियत चाहते नहीं थे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसको क्यों इतना आपने मुतनाज़ा बनाया हुआ है? इसको क्यों डिक्टेटरशिप से हमारे यहाँ पार्लियामानी सिस्टम है और उसको चलना चाहिए। जो वन मैन रूल है, ये जो जितने माशाल्लाह थे, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं थे। नहीं तो अमेरिका के पास भी सदारती निजाम है, आप लोग सब मानते हैं। चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, बड़ी क़ुव्वतों के पास सदारती निजाम है। इसमें कौन सी दो चीजें हैं? बात यह है, वहाँ पे सदारती निजाम जमहूरी तरीके से चलता है। हमारे यहाँ सदारती निजाम इनको इससे चाहिए है कि वो जमहूरियत को जो है सबताज करें, उसको तबाह करें। आपके यहाँ पार्लियामानी निजाम कहने का मतलब है जमहूरी तरीके से नहीं चलता। हमारे यहाँ ये तो माशाल्लाह जमहूरी तरीके से चले। नहीं, पार्लियामानी निजाम जमहूरी तरीके से चल रहा है। नहीं पकता, पार्लियामानी निजाम जमहूरी तरीके से चल रहा है। पार्लियामानी निजाम बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जब एक पार्लियामेंट चल रही है, इमरान खान साहब को किसने कहा था पार्लियामेंट से बाहर जाके बैठे? इन्होंने ये इस्तीफे देने के लिए अदालतों में जाते हैं, इस्तीफे कबूल कराने के लिए जाते हैं, स्पीकर के पास नहीं आना चाहते, और उसके बाद इस्तीफे आखिरी सवाल सहर कामरान साहिबा, आपके मौक़िफ़ के नतीजे ये बताएं कि क्या आप समझती हैं कि 2 सूबों में इलेक्शन होने से इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा? 2 सूबों में खाली इलेक्शन होने से इस्तेहकाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपसे जब तक एक पूरे मुल्क के अंदर वक्त पर इलेक्शन ना हो और आप रोजाना इस इमरान खान साहब की ख्वाहिशों पर खर्चे नहीं कर सकते। ठीक है, इमरान खान साहब की ख्वाहिशों, इमरान खान साहब स्टैंप पेपर पे लिख के देंगे कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में मानूंगा और उसके बाद मैं अगले दिन असेंबली से गौर नहीं करूंगा अगर मुझे हुकूमत मिल गई, और अगर नहीं मिली। इमरान खान साहब तो मजाक बनाए हैं, मैं सारे हल्कों में खुद लड़ूंगा, आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है, फिर खुद लड़ूंगा, फिर मैं अब आके नहीं बैठूंगा, मैं ओथ नहीं लूंगा। उनके केस जाते हैं तो वो भाग जाते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैं कबल वक्त इंतखाबात से करना चाहती, लेकिन इमरान खान साहब जानते हैं
अपनी मजबूरियां, ये जो सादिक और अमीन का एक जो झूठा लबादा था वो खुल के सामने आ गया है, ठीक है। लेकिन मैं किसी के जाती किरदार पे बात नहीं करती, लिहाजा मैं इस मामले पे मजीद बात नहीं करूंगी। ठीक हो गया।